Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. हम ऑनलाइन वीडियोस में देख रहे हैं MCQ सीरीज़, यानी कि चैप्टर वाइज हम MCQs को कवर कर रहे हैं। और हमने लास्ट वीडियोस में कितने सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें MCQs को देख लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है पहले वो वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके MCQs की तैयारी कम्प्लीटली हो जाए। शुरुआत करते हैं हम एक कदम बोर्ड के इम्तिहान की जानिब जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी चीज़ की, जिसमें हम बात करेंगे अब चैप्टर नंबर 7, क्योंकि 6 तक के हमने जो पहले वाले वीडियोस है उसमें उन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 के MCQs आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा तो नो प्रॉब्लम, आप आवाज़ सुन सकते हो बिकॉज़ मैं सारे आंसर क्वेश्चन भी पढ़ूँगी और MCQs के जो ऑप्शन है वो भी आपको कहूँगी। मेन फोकस आपका होना चाहिए कि आपको कितनी चीज़ें याद है और कितना आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राये समाज सुधारना માટે कई संस्थाની स्थापना करी હતી? राजा राम मोहन राय ने समाज सुधारे के लिए, समाज में सलाह करने के लिए कौन सी एक संस्था की स्थापना की थी, बुनियाद डाली थी? ऑप्शन है हितकर्णी सभा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज। जवाब आएगा ब्रह्मो समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशनની स्थापना કોણે કરી હતી? रामकृष्ण मिशनની स्थापना કોણે કરી હતી? ऑप्शन है स्वामी रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय। जवाब आएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, शिरोमणी गुरु प्रबंधक समितिए कया समाजમાં સુધારણાનું કાર્ય કર્યું? शिरोमणि गुरु प्रबंधक ये भी समिति है, वो कौन से समाज से जुड़ी हुई थी? सिख, हिंदू, मुस्लिम या फिर ख्रिस्ती? आंसर इज ऑप्शन ए सिख। ठीक है, नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटीનો कार्य हिंदમાં આવીને કોણે ઉપાડી લીધું? थियोसॉफिकल सोसाइटी, जैसे ये नाम सुनना चाहिए, आपको याद आना चाहिए कि थियोसॉफिकल यानी कि दो वर्ड से मिलकर बना है, थियो और सोफियो। ये बैकग्राउंड की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है कि थियोसॉफिकल सोसाइटीનો कार्य हिंदમાં આવીને કોણે ઉપાડી લીધું? मैडम ब्लेवेट्स्की, एनी बेसेंट, कर्नल आलकोट या फिर बेंटिक? आंसर इज एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट ने आके उसका हिंद में काम आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर प्रतिबंध मुक्त कायदो कौन घड़ियो? सती प्रथा जो एक बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं बुरा रिवाज था पहले के ज़माने में, उसके ऊपर एक कायदा, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए कायदा किसने बनाया, उसको रोकने के लिए कायदा? रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी, विलियम बेंटिक या फिर वाइसरॉय कैनिंग? आंसर आएगा विलियम बेंटिक। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 7 के कुछ 5 MCQs। चैप्टर नंबर 8 की हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जिसमें पहला क्वेश्चन है, मवाड़वादी नेता कौन था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? आंसर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। देखो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि मवाड़वादी नेता और एक थे जहालवादी नेता, दोनों में से कोई भी आपके लिए क्वेश्चन सेक्शन ए, बी या फिर सी, तीनों में से किसी भी एंगल में क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वराज मारो जन्मसिद्ध अधिकार छे ए सूत्र कोणे आप्યું? लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक,
गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बिपिन चंद्र पाल? आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है साइमन कमीशनનો વિરોધ કરતી વખતે પોલીસના લાઠી મારથી કોનું અવસાન થયું હતું? साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जा रहा था? सबसे पहला तो बैकग्राउंड में आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। उसके बाद जब उनका विरोध किया जा रहा था तब पुलिस की लाठी चार्ज में वो कौन थे जिनका अवसान मर गए थे, इंतकाल हो गया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या फिर बिपिन चंद्र पाल? आंसर आएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, साइमन कमीशन वो युद्ध जिस तरह से कमीशन था जिसमें सारे के सारे नुमाइंदे अंग्रेज़ थे और वो अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों का मतलब उसमें सुधारा इस्लाह करने के लिए आए थे। एक कमीशन उनका बनाया गया था जिसमें एक भी नुमाइंदा हिंदुस्तान से नहीं था, इसीलिए उसका विरोध किया गया था, मुखालिफत की गई थी। नेक्स्ट है कि लंडन में इंडियन होम रूल सोसायटी स्थापना कोणे करी हती? मदनलाल ढींगरा, सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा या फिर सरदार सिंह राणा? आंसर आएगा सरदार सिंह राणा। नेक्स्ट है मोहनलाल कामेश्वर પાંડ્યાએ કોના પર બમ ફેંક્યા હતા? ऑप्शन है वाइसरॉय मिंटो અને लेडी मिंटो, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशो या फिर कर्नल वाइली? जवाब आएगा वाइसरॉय मिंटो અને लेडी मिंटो। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 8 के कुछ 5 MCQs। एक बार वीडियो को रिकॉल देख लेना रिटर्न, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 के MCQs आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी नो प्रथम सत्याग्रह कयो? महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया उसमें से पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या फिर बारडोली? आंसर आएगा चंपारण। नेक्स्ट है कया महान नेता साइमन विरोध वक्ते मृत्यु पाम्यो? जो हमने लास्ट में देखा उसी का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन। इतना है कि क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछाया है। बिपिन चंद्र तिलक, लाला लाजपत राय या फिर दादा भाई नौरोजी? आंसर आएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रहना प्रथम सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रहना प्रथम सत्याग्रही कौन? गांधी जी, विनोबा, नेहरू या फिर सरदार? ऑप्शन है गांधी जी, विनोबा, नेहरू या फिर सरदार? जवाब आएगा विनोबा। नेक्स्ट है कई योजना अन्वये भारतનું બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું? ऑप्शन ए ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना या फिर कैबिनेट मिशन? जवाब आएगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत मतलब भारतનું બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું હતું। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने स्थापना क्यारे थई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907 या फिर 1908? आंसर आएगा 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 9 तक के MCQs। इसके बाद के हम चैप्टर नंबर 10 और
11 से 15 तक के तो आपके कोई चैप्टर इस बार के एग्ज़ाम में नहीं है। 16 और 17 को हम एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।